नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर और गांव के लिए सबसे बुरी खबर जो है वो डीगल के लिए है। डीगल गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति की आधा दर्जन से ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के तार गांव के लोगों से ही जुड़े हैं। गांव के ही दो युवकों के ऊपर फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि ये दोनों युवक, एक सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें दो युवक दिखाई दे रहे हैं। अब इस मर्डर की तार जो है वो कुछ दिन पहले डीगल गांव में ही एक मर्डर हुआ था। हमने आपको खबर दिखाई थी, साहिल फाइनेंसर हत्याकांड। उस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था योगेश नाम का एक युवक, जो इस वक्त झज्जर की दुलेना जेल में बंद है, उसके चाचा का ये मर्डर हुआ है। और इसमें मर्डर करने वाले जो युवक हैं वो बताया जा रहा है, या प्रारंभिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो पहचान हो रही है वो साहिल फाइनेंसर के परिवार से है और उसी रंजिश को लेकर ये बदला लिया गया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक झज्जर कमिश्नर ने जो है इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन गांव में चर्चा यही है कि उसी रंजिश का बदला लेने के लिए जो है ये मर्डर किया गया है। हालांकि गांव में चर्चा ये थी, जब साहिल फाइनेंसर हत्याकांड के हत्यारे पकड़े गए तो गांव में चर्चा ये थी कि शूटर जो है वो अब जेल में चले गए हैं, सलाखों के पीछे चले गए हैं, अब गांव में शांति, अमन, चैन और भाईचारा रहेगा। लेकिन अब उस बात को ग्रहण लग चुका है और उसकी एवज में एक मर्डर जो है वो देर रात लगभग 11:58 पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर जो है वो ताबड़तोड़ मर्डर कर दिया गया। अब इस मर्डर में दो युवक, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दो युवक आते दिखाई देते हैं और ठीक उसी पैटर्न पर यह मर्डर हुआ है जिस पैटर्न पर साहिल फाइनेंसर का मर्डर हुआ था। आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी, किस तरीके से मर्डर हुआ था। आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए, आते ही उन्होंने एक फायर किया, मतलब अपने पिस्टल टेस्ट की और फिर ताबड़तोड़ फायर किए। ठीक उसी प्रकार इसमें हुआ है कि जो दिव्यांग व्यक्ति था जिसका मर्डर किया गया है, इसमें भी आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज में आते दिखाई दे रहे हैं, आते ही उन्होंने सबसे पहले एक फायर किया, टेस्ट फायर, और उसके बाद खिड़की से आधा दर्जन से ज्यादा एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जो है वो दिव्यांग व्यक्ति की हत्या कर दी। और ये दिव्यांग व्यक्ति जो था वो साहिल फाइनेंसर हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी योगेश के परिवार का था। उसके चाचा बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसका मर्डर जो है वो कर दिया गया है। डीगल गांव को पहलवानों की, सैनिकों की और फाइनेंसरों की धरती कहा जाता था। यहाँ के युवा जो हैं वो लगभग दिल्ली में फाइनेंस का व्यापार करते हैं और सैकड़ों करोड़ का व्यापार जो है ये 24 घंटे में ही कैश इकट्ठा करना हो या किसी को बैंक में देना हो तो ये देने की मादा रखते थे। लेकिन इस बात पर विराम तब लगा और डीगल गांव में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो पहली बार तब आया जब मंजीत 6-3 की हत्या गैंगस्टर हिमांशु बाबू ने किलोई गांव के एक शादी समारोह में कराई। उसके बाद से सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए जो है वो डूब गए और आज भी उस क्राइसिस से डीगल गांव जो है वो भुगत रहा है। उस क्राइसिस को आज भी लोग जो उसको संभाल नहीं पाए हैं। अब उसके बाद जो है वो साहिल फाइनेंसर का मर्डर होता है। उस मामले में भी सामने आता है कि 20-22 लाख रुपए का लेन देन, गांव का कोई मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इस तरीके की बातें सामने आई। अब इस मामले में जो है इसके बाद अब एक मर्डर और हो जाता है दिव्यांग व्यक्ति का। ये दिव्यांग व्यक्ति वो है जिसने साहिल फाइनेंसर का जो मुख्य शूटर था योगेश, जो अब दुलेना जेल में बंद है, उसके चाचा का मर्डर जो है वो किया गया है। अब ये मर्डर क्यों किया गया ये तो हत्यारे बता पाएंगे, लेकिन गांव में चर्चा है, आम लोगों में चर्चा ये है आसपास कि साहिल फाइनेंसर के हत्या का बदला लेने के लिए जो है ये मर्डर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे जो दो युवक दिख रहे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की उम्र 20-22 साल, मैक्सिमम 25 साल होगी। लेकिन किस तरीके से 20-22-25 साल के युवकों के पास हाईटेक ऑटोमेटिक पिस्टल है और वो एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कमिश्नरेट जो है वो दावा कर रही है कि अवैध हथियारों के खिलाफ हम लगातार जो है वो अभियान चलाए हुए हैं, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां जो है वो कर रहे हैं अवैध हथियारों के साथ। लेकिन उसके बाद भी ऑटोमेटिक हथियारों का जो जखीरा है वो झज्जर में, वो डीगल में अब भी मौजूद है, क्योंकि ये मर्डर इसका गवाह है। चंद दिन पहले की अगर बात करें तो झज्जर जिले के सुबाना गांव में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां ताबड़तोड़ मारकर एक युवक की हत्या की गई थी। वहां भी ऑटोमेटिक पिस्टल का यूज हुआ था। वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी है। ये अपने आप में गंभीर और बड़े सवाल जो खड़े कर रहा है और डीगल को अब फाइनेंसरों का गाँव नहीं, अब गैंगस्टरों का नाम भी इस गाँव से जोड़ा जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले इस गाँव ने सैनिक दिए हैं, पहलवान दिए हैं, इस गाँव ने फाइनेंसर दिए हैं और बड़े स्केल पर
गांव के युवाओं ने कारोबार किया है, लेकिन अब उस कारोबार पर किसी की नजर लग चुकी है और अब वहां केवल रंजिश एंड मर्डर हो रहे हैं या मुखबरी कर मर्डर हो रहे हैं और गांव के लोग कह रहे हैं कि अब हालात जो है वो गांव में सामान्य नहीं है। हालांकि डीगल गांव में कहा जाता था कि गांव का बड़ा मजबूत और आपसी भाईचारा, लेकिन अब वो भाईचारा दिखाई नहीं दे रहा है। सारी फुटेज जो है आप लोगों ने देखी है। देर रात थी जो जज्जर की कमिश्नरेट है वो मौके के ऊपर पहुंची और आप लोगों ने सारी वीडियो को देखा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।